वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में CSIR नेट जून 2017 का क्वेश्चंस करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में आया था, बुकलेट ए का 50th क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज कंसीडर द पोटेंशियल VR इज इक्वल टू सिग्मा आई V नॉट A क्यूब del cube R vector minus Ri vector, where Ri vectors are the position vectors of the vertices of the cube of length A which is centered at origin and V naught is a constant. So ये जो पोटेंशियल दे रखा है ये कोई सेंट्रल पोटेंशियल नहीं दे रखा, ये एक नॉर्मल पोटेंशियल है जिसमें एक V नोट कॉन्स्टेंट है, A इज़ द लेंथ ऑफ द क्यूब, सो ये A क्यूब भी कॉन्स्टेंट है, एंड ये डेल्टा जो आप देख रहे हो दिस डेल्टा इज द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। सो 3 डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दे रखा है, एंड R वेक्टर एंड Ri वेक्टर्स पोजिशन वेक्टर्स हैं, एंड Ri वेक्टर्स आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द क्यूब। सो हर एक वर्टेक्स, सो 8 वर्टेक्स टोटल होते हैं, सो हर एक वर्टेक्स के कोरस्पॉन्डिंग आई जाएगा। सो आई जाएगा 1 से 8 तक, क्योंकि 8 वर्टिसेस होते हैं तो 8 वर्टिसेस के लिए ये अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स होगा। इफ़ V नॉट A स्क्वेयर इज़ वेरी लेस देन h क्रॉस का स्क्वेयर बाय m, द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन द लो एनर्जी लिमिट। सो मैं टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है इन द लो एनर्जी लिमिट। सो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता क्या? टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा सिग्मा से, एंड वी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी सिग्मा, ठीक है। और इसको कभी कभी लिख देते हैं डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा, ऐसे कैलकुलेट करते हैं ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। सो ये डी सिग्मा बाय डी ओमेगा क्या हो गया? दिस इज डी ऑफ थीटा, जो आपको पता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, तो इसके लिए आपको डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय बोन्स फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सो अकॉर्डिंग टू बोन्स फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन that is d theta और d sigma by d omega, ये it is given by f which is a function of theta and phi के मोड का स्क्वायर। और f theta and phi क्या है? it is the scattering amplitude, और scattering amplitude भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे scattering amplitude का, f which is a function of theta and phi is equal to minus m by 2 pi h cross square इंटीग्रल ई रेज टू पर आई के वेक्टर माइनस के डैश वेक्टर इंटू आर वेक्टर डोटेड विद आर वेक्टर इंटू वी आर डी टाउ ओवर द होल वॉल्यूम एलिमेंट, एंड के वेक्टर इज द प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट फॉर द इंसिडेंट वेव एंड दिस इज फॉर द स्कैटर्ड वेव के डैश वेक्टर, ठीक है। सो हम यहाँ पे अब ये जो पोटेंशियल हमें दे रखा है, हम पोटेंशियल की वैल्यू डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? f which is a function of theta and phi will be equal to minus m by 2 pi h cross square। अब v नोट a स्क्वेयर तो आप देखोगे कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के उसके बाहर ले लेते हैं, v नोट a स्क्वेयर तो बाहर ले लिया, एंड इंटीग्रेशन है e रेज टू पावर i k वेक्टर माइनस k डैश वेक्टर डॉटेड विद r इंटू वी आर में वी नोट ए क्यूब मैंने बाहर ले लिया, और बचेगा क्या? सिग्मा आई गोज फ्रॉम 1 से 8, क्योंकि 8 साइड्स हैं क्यूब, 8 वर्टिसेस हैं क्यूब की, सो 8 वर्टेक्स के अलोंग जाएगा। सो 1 से 8 डेल क्यूब आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर डी क्यूब आर हो जाएगा, ठीक है, ओवर द होल वॉल्यूम एलिमेंट। नाउ अब देखो एक और चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है इस टर्म के लिए, इन द लो एनर्जी लिमिट। सो लो एनर्जी लिमिट में क्या होता है? आपने अगर पढ़ा होगा, जब आप डेरिवेशन करते हो वहाँ पे भी पढ़ते हो, लो एनर्जी लिमिट, फॉर लो एनर्जी लिमिट जो प्रोपोगेशन वेक्टर है इंसिडेंट वेव का, डैट बिकम्स इक्वल टू प्रोपोगेशन वेक्टर फॉर द स्कैटर्ड वेव। सो इंसिडेंट वेव का प्रोपोगेशन वेक्टर और स्कैटर्ड वेव का प्रोपोगेशन वेक्टर वो सेम हो जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? के वेक्टर माइनस के डैश वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स ई रेज टू पावर आई के वेक्टर माइनस के डैश वेक्टर डॉटेड विद आर वेक्टर। सो ये क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा।
तो इस टर्म को हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, एफ थीटा विच इज़ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई विल बी इक्वल टू माइनस एम वी नोट ए क्यूब, सॉरी यहाँ पे ए क्यूब ही है, यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर लिख दिया था, तो दिस इज़ ए क्यूब बाय 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रल, ये टर्म 1 हो गई एंड हमारे पास सिर्फ यही बच गया, आई गोज़ फ्रॉम 1 से 8 डेल क्यूब आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर डी क्यूब आर। सो नाउ अब आपको ये कैलकुलेट करना है सिंपली। सो आपको पता है ये एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, एक 3 डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, और अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखो तो आप इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखो आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर है ये, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एक्स माइनस एक्स आई डेल्टा वाई माइनस वाई आई। अगर आपको सारे कोऑर्डिनेट्स पता हैं, एक्स वाई जेड की सारी वैल्यूज़ पता हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा ग्रिफिथ्स में। एंड आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कि इंटीग्रल डेल क्यूब 3 डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल ओवर डेल क्यूब आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, फर्स्ट उसके लिए ले रहा हूँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए, अगर फर्स्ट वर्टेक्स के लिए ले रहा हूँ तो आर वन लेट से आर वन वेक्टर है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट, सो आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर इनटू डी क्यूब आर। सो इसका इंटीग्रल ओवर ऑल स्पेस, जब हम ऑल स्पेस पे इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका जो इंटीग्रेशन है डेल्टा फंक्शन का, जो 3 डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है या फिर सिंगल डायमेंशन में है, तो उसका जो पूरा इंटीग्रल होता है ओवर ऑल स्पेस दैट बिकम्स इक्वल टू 1, ये हमें पता है। तो ऐसे ही हर वर्टेक्स के लिए, जब आप हर वर्टेक्स के लिए इंटीग्रल ओवर ऑल स्पेस निकालोगे, डेल क्यूब आर वेक्टर सेकेंड वर्टेक्स के लिए R2 हो जाएगा, ये आर वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डी क्यूब आर डैट विल ऑल्सो बिकम 2R। ऐसे ही सबके लिए ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल 8 वर्टिसेस के लिए ये जो इंटीग्रेशन है डैट विल बिकम टू 1। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ थीटा कोमा फाई इज इक्वल टू माइनस एम वी नोट ए क्यूब बाई 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रल डेल क्यूब, अभी ये मैं पूरा ब्रैकेट में ले रहा हूँ, डेल क्यूब आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर डी क्यूब आर प्लस इंटीग्रल, अब सिग्मा को मैं बार बार अलग अलग कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन हर किसी के ऊपर हो जाएगा। सो ये हो गया फर्स्ट वर्टेक्स के लिए, फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ द क्यूब। सो ऐसे ही सेकंड वर्टेक्स में क्या हो जाएगा, डेल क्यूब आर वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर डी क्यूब आर। ऐसे ही थर्ड के लिए हो जाएगा, ऐसे ही फोर्थ के लिए, सो ये सेकंड के लिए हो गया, ये थर्ड के लिए हो गया, ऐसे ही फोर्थ के लिए, सो 8 तक जाएगा। एंड सबका जो इंटीग्रल है मैंने अभी बताया वो 1 के इक्वल आएगा, तो इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, तो 1 1 1, सो 1 8 टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो आएगा क्या, 8 बाहर आ जाएगा। तो इसकी पूरी जो वैल्यू है, इस पूरे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो 8 आ जाएगी आपके पास। सो अगर 8 आ गई तो सिंपली आप 8 पुट कर दो, सो एफ थीटा कोमा फाई हो जाएगा माइनस एम, सो यहाँ पे 8 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा, सो माइनस 4 एम वी नोट ए क्यूब बाई पाई एच क्रॉस स्क्वायर। सो ये आपके पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ गया। बस अब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ गया तो आप डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल लो, विच इज़ डी थीटा या फिर डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, विच इज़ गिवन बाय एफ थीटा कोमा फाई के मोड का स्क्वायर। सो इसके मोड का स्क्वायर कर दो तो 16 एम स्क्वायर वी नोट स्क्वायर ए रेस टू पर 6 बाय पाई स्क्वायर एच क्रॉस रेस टू पर 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। नाउ हम टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मैंने ऊपर बताया था कैसे निकालते हैं, इट इज़ गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ डी थीटा डी ओमेगा, ठीक है। नाउ डी थीटा हमने निकाल लिया, ये है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, एंड ये आप देखोगे सारा कांस्टेंट है, एंड इंटीग्रेशन डी ओमेगा के ऊपर होगा। डी ओमेगा इज़ एंगुलर पार्ट, आपने जब पढ़ा होगा हाइड्रोजन एटम में, दिस इज़ द एंगुलर पार्ट ऑफ द एलिमेंट। जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है उसका एंगुलर पार्ट है, जो वॉल्यूम एलिमेंट डी वी होता है या डी टाउ लिख लो, दिस इज़ डी ओमेगा इंटू डी आर। सो ये उसका पार्ट है, ठीक है। तो रेडियल पार्ट जो होता है वो तो आर डी आर होता है, आपने पढ़ा होगा, रेडियल पार्ट होता है आर डी आर, एंड जो एंगुलर पार्ट होता है दिस इज़ डी ओमेगा। एंगुलर पार्ट क्या होता है, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है।
एंड सॉरी रेडियल पार्ट होता है आर स्क्वेयर डी आर। तो रेडियल पार्ट होता है आर स्क्वेयर डी आर एंड एंगुलर पार्ट होता है साइन थीटा डी फाई। तो वही यहाँ पे पुट करेंगे एंड ये सारा कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन है डी थीटा और डी फाई के ऊपर। तो ये सारा मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेता हूँ, एम स्क्वेयर वी नोट स्क्वेयर ए रेस्ट टू पावर 6 पाई स्क्वेयर एच क्रॉस रेस्ट टू पावर 4 एंड इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी फाई। सो थीटा के ऊपर भी और फाई के ऊपर भी, एंड थीटा ऑलवेज गोज फ्रॉम 0 से पाई, फाई गोज फ्रॉम 0 से 2 पाई। एंड आपने इस सब का इंटीग्रेशन किया होगा, फाई गोज फ्रॉम 0 से 2 पाई डी फाई, ये तो 2 पाई दे देगा, एंड थीटा गोज फ्रॉम 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, और ये देता है हमेशा 2, तो ये टोटल दे देता है 4 पाई। ठीक है, तो आपने एंगुलर पार्ट का अगर आपने करा होगा तो 4 पाई देता है, तो 4 पाई इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सिग्मा आ जाएगा। 4 पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 हो जाएगा और एक पाई नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो 64 एम स्क्वेयर वी नोट स्क्वेयर ए रेस्ट टू पावर 6 बाय पाई एच क्रॉस रेस्ट टू पावर 4। और अगर आप इसे और सिंपल फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि जो ऑप्शंस में दे रखे हैं वो काफ़ी थोड़ा अलग टाइप से लिख रखा है, तो मैं उसी फॉर्म में लाने के लिए इसको ऐसे कर रहा हूँ। 64 ए स्क्वेयर बाहर ले लिया, इसमें से ए स्क्वेयर बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाय पाई है, एंड ब्रैकेट में वी नोट ए स्क्वेयर बाय एच क्रॉस स्क्वेयर का होल स्क्वेयर कर दिया। ठीक है, तो यही हो जाएगा, ए रेस्ट पर 4 हो जाएगा, ए स्क्वेयर बाहर ले लिया, तो वही है, मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया। तो इस फॉर्म में मैंने लिख दिया ऑप्शंस में से मैच करने के लिए। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस अब देखो सी ऑप्शन यही दे रखा है, इसी फॉर्म में जो हमने अभी फॉर्म लिखी है, इसी फॉर्म में लिखा हमने। ठीक है, यहाँ पे m लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे m भी आएगा, m वी नोट ए स्क्वायर 16 ए स्क्वायर बाय पाई 16 ए स्क्वायर बाय पाई m वी नोट ए स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, सो थैंक यू।